रहीम आपके सामने हाज़िर हूँ इमरान असलम सियाल। आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे मोटिवेशन पे और मोटिवेशन की थ्योरीज़ पे कि मोटिवेशन क्या होती है और इसकी थ्योरीज़ क्या हैं, और फिर हम एक थ्योरी इंशाल्लाह आज डिस्कस भी करेंगे। मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक चीज़ को, नई चीज़ को स्टार्ट करता है, डायरेक्ट करता है या सस्टेन करता है कि वो एक सर्टन गोल को अचीव कर सके। मतलब मोटिवेशन इंसान के अंदर पैदा होने वाली एक ऐसी तहरीक है जो उसको एक ख़ास गोल को अचीव करने में मदद देती है। अगर हम मोटिवेशन की थ्योरीज़ की बात करें तो मोटिवेशन की दो तरह की थ्योरीज़ हैं। इसमें नंबर 1 प्रोसेस थ्योरीज़ और नंबर 2 कंटेंट थ्योरीज़। अब देखें कि प्रोसेस थ्योरीज़ क्या हैं। प्रोसेस ऐसी थ्योरीज़ हैं जो इस बात का जवाब देती हैं कि इंसान के अंदर मोटिवेशन कैसे पैदा होती है, कैसे काम करती है मोटिवेशन। जबकि कंटेंट थ्योरीज़ इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि क्या क्या इंसानों को मोटिवेट करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं जो इंसानों को मोटिवेट करने का बायस बनते हैं। इसको हम कंटेंट थ्योरीज़ कहते हैं। प्रोसेस थ्योरीज़ में सबसे पहले विरोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ये 4 थ्योरीज़ हैं प्रोसेस थ्योरीज़। और इसके साथ साथ जो है 4 ही कंटेंट थ्योरीज़ हैं। इनमें सबसे मशहूर जो है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है। उसके अलावा हेज़बर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी, MC क्लीलैंड नीड थ्योरी और एल्डफर्स ERG थ्योरी। आज हम जिस थ्योरी पे बात करेंगे वो है मैस्लो की नीड थ्योरी कि अब्राहम मैस्लो ने, जिनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और अप्रैल 1 1908 को पैदा हुए और जून 8 1970 में इनकी वफ़ात हुई। इन्होंने मैस्लो की जो सबसे मशहूर काम है वो हायरार्की ऑफ नीड्स का ही है। ये थ्योरी उनकी बहुत मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ और कल्मिनेटिंग इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन पे भी काम किया है और भी बहुत सारे काम किए हैं। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरी जो है बेसिकली 5 लेवल्स पे मुश्तमिल है। 5 लेवल हैं इसके और हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं। और मैस्लो के मुताबिक कि जब एक लेवल अचीव हो जाता है तो फिर इंसान अपनी मोटिवेशन के दूसरे लेवल के ऊपर चला जाता है। इसमें सबसे पहला लेवल जो नीचे से ऊपर की तरफ नीचे में जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है, जैसे फूड, शेल्टर, रोज़गार। ये उसकी मतलब जिसे एक पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी ने नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। इस रोटी कपड़ा और मकान को मैस्लो कहता है कि ये किसी भी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। और जब वो कहता है कि अगर किसी इंसान की ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाता है, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो नीड्स हैं वो हैं सेफ्टी नीड्स। मतलब, और मैस्लो ये बात बार बार कहता है कि जब एक लेवल अचीव होता है तो तब इंसान दूसरे पे जाता है। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिक नीड्स हैं, जबकि इसके बाद सिक्योरिटी की नीड्स हैं। अब एक बंदा जब उसके पास खाने को पैसे आ गए हैं, उसके पास शेल्टर है, उसका मकान है, तो उसके बाद फिर जो है वो अगले लेवल पे जाता है और उसको सिक्योरिटी चाहिए होता है। जब उसके पास माल होता है तो वो चाहता है कि उसके माल की, उसके घर की सिक्योरिटी हो। अगर हम फर्ज करें कि माशरे के अंदर हम किसी बंदे को कहते हैं कि यार आप रात को इतनी देर में बाहर ना निकला करें, कोई आपको लूट ना ले, तो वो आगे से कहता है मेरे पास है ही क्या। मतलब कि उसकी पहली नीड ही नहीं पूरी हुई तो उसको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। या एक बंदा जो एक भूखा है उसको हम कह दें कि जी हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपके साथ पुलिस की एक वैन चलेगी, 10 गार्ड्स भी होंगे, तो वो कहेगा यार मुझे रोटी दो, मुझे रोटी चाहिए। मतलब कि अपनी पहली नीड वो पूरी करना चाहेगा, ना कि दूसरे लेवल पे आ जाएगा। जहाँ जब उसकी पहली पूरी हो जाती है, उसके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ है और उसके पास घर भी है उसका, तो फिर वो चाहेगा कि उसकी सिक्योरिटी हो, उसको उसकी जान की भी हिफाजत की जाए। इस तरह होता है। नेक्स्ट लेवल जो है, जब एक बंदा इस लेवल पे आता है तो नेक्स्ट लेवल, जब ये लेवल अचीव हो जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करता है और वो है सोशल।
सोशल नीड्स हैं। अब एक बंदा जिसके पास खाने को भी है और वो सिक्योर भी है, तो अब वो चाहेगा कि अब उसके रिलेटिव्स हों, उसके दोस्त हों, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो उसके अंदर, उसकी एक वो किसी टीम का हिस्सा हो। तो इस चीज़ को सोशल नीड्स कहा जाता है किसी भी बंदे की। अब एक बंदा जिसके पास मतलब हम माशरे के अंदर अगर ऑब्ज़र्व करें और कीनली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो हम तो वैसे भी कहते हैं ना कि जिसके पास खाने को नहीं होता उसका ना कोई दोस्त होता है ना कोई रिश्तेदार होता है। तो साफ ज़ाहिर है कि एक बंदा जब उस पे लेवल पे पहुंच जाएगा, जब उसकी सेफ्टी होगी, उसके पास खाने को होगा, तो फिर उसकी ख्वाहिश होगी कि वो लोगों के साथ ताल्लुकात रख सके, दोस्तियां भी पाल सके। एक बंदा जिसको रोज़ी कमाने से ही फुर्सत नहीं है तो वो किसी के साथ क्या दोस्ती रखेगा। तो इसके ये तीसरा लेवल है। जबकि इसका चौथा लेवल इस्टीम का है। जब एक बंदे के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसके पास खाने को भी है, उसके पास सिक्योरिटी भी है, तो अब वो होता है कि वो चाहता है कि उसकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मजरू ना किए, बल्कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और उसका एक स्टेटस हो मुआशरे के अंदर। वो उस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए कोशिशें भी करता है और वो उसको रिकग्नाइज़ करवाने के लिए भी कोशिशें करता रहता है। इसके अलावा लास्ट पे जो है वो मैस्लो कहता है कि आखिरी लेवल जो है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का है। जब एक बंदा पहले 4 लेवल अचीव कर लेता है तो फिर वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे वो एग्जाम्पल सेट करता है, वो जो टारगेट चाहता है वो अचीव हो जाते हैं। और अब वो ये भी चाहता है कि मेरी एग्जाम्पल दी जाए, मतलब लोग कोई कहें कि उसने इस तरह से तरक्की की, मतलब लोग अपने बच्चों को मिसालें दें कि उसने इस तरह से तरक्की की, अब आपने भी वैसे ही करना है। तो ये एक बंदे के लिए सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है कि उसकी तमाम नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं और वो जो चाहता है कर लेता है, जहाँ जाना चाहता था वो उस पे पहुंच जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाया है कि ये 5 लेवल हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के। अब देखते हैं कि इस पे क्रिटिसिज्म क्या है, कि इस थ्योरी को किस निगाह से देखते हैं, यहाँ हम इसका अगर तजिया करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखें, मैस्लो कहता है कि ये जो लेवल्स हैं फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ज़रूरी नहीं है, मतलब हम इस पर क्रिटिसिज्म करते हुए ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो एक लेवल उसका अचीव ना हुआ हो तो फिर अगले पे नहीं जा सकता। नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी बंदे के पास अगर खाने को नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो सिक्योरिटी चाहता हो, वो अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हो, वो कहे कि मुझे बेशक मैं भूखा हूँ लेकिन मुझे अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जबकि मैस्लो कहते हैं नहीं, जब तक उसके पास खाने को नहीं होगा तो वो जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगेगा। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डर जो है, या एक बंदा जो है उसके पास सिक्योरिटी नहीं है और वो सोशल उसके कनेक्शंस भी ना हो, ये नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि ये इस ऑर्डर को हर दफ़ा फॉलो किया जाए या हर जगह पे ये फॉलो हो रहा हो। अब दूसरी बात यह है कि मैस्लो कहता है कि जब एक बंदा एक लेवल, मतलब पहला लेवल अचीव कर जाता है तो दूसरे पे वो जाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा आ जाता है तो वो फिर तीसरे सोशल पे चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने फ़र्ज़ करो कि अगर उसके पास खाने पीने को है और वो सिक्योरिटी हो सकता है ना चाहता हो, उसकी मर्ज़ी, मतलब उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन ही नहीं है इतना, वो उसी पे रहना चाहता है। मतलब एक बंदे के पास सेफ्टी भी है और फिर वो सोशल नहीं है जी, वो फ्रेंड्स नहीं बनाता, लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखता, कनेक्शंस नहीं रखता, तो ये उसकी मर्ज़ी है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है वो कम है। इस वजह से ज़रूरी नहीं कि एक लेवल से दूसरे, हो सकता है कि वो बंदा उसी लेवल पे जिस पे है उसी पे सेटिस्फाइड हो जाए, आगे ना जाना चाहता हो। दूसरी बात ये है कि मैस्लो कहता है कि जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं। ज़रूरी नहीं, मतलब हम माशरे के अंदर रहते हैं, हमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए सोसाइटी की कोलैबोरेशन और कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और फिर जो मैस्लो आखिरी स्टेज डिफ़ाइन करता है कि सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है कि एक बंदे के तमाम टारगेट्स अचीव हो रहे हैं और वो उसको जो चाहता है उसको मिल रहा है, या लोग उसके एग्जांपल दे रहे हैं और जिस लेवल जहाँ तक पहुँचना चाहता था पहुँच गया है। इसको मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनका सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का जो लेवल है इसको टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक बंदा क्या वाकई, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है हमारे इमरान खान साहब, तो कोई कहे ये उनका सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का
की लेवल है, जहाँ वो पहुँचना चाहते थे वहाँ वो पहुँच गए हैं। नो, हम नहीं टेस्ट कर सकते। हो सकता है वो इससे भी आगे जाना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो। तो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी चूँकि स्ट्रगल करते हुए गुजारता है और वो एक जगह पे नहीं रुकता है, तो हम ये नहीं कह सकते मतलब इसको टेस्ट करना, जो मैज़लो ने कहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको टेस्ट करना डिफ़िकल्ट है। तो ये इस पर क्रिटिसिज्म था। आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है कि मैज़लो थ्योरीज़ क्या हैं, मतलब मोटिवेशन से हमने स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह जो बाकी थ्योरीज़ हैं वो भी हम 1 बाय 1 करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल सियाल टीवी को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।